सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ। रांची की सड़क पर जो हुआ उसने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सत्ता किसी की भी हो, लेकिन छात्र के हिस्से में सिर्फ लाठी, आंसू गैस और मुकदमे ही आते हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र पिछले दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मांग है भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई। लेकिन 10 अगस्त को जब छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले तो रास्ते में बैरिकेड थे, सामने पुलिस थी और उसके बाद शुरू हुआ बल प्रयोग। पहले पानी की बौछार चली, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी हुआ। अब सवाल यही है कि अब बातचीत का रास्ता खत्म हो गया था, क्योंकि इससे ठीक पहले सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी। सरकार का दावा है कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन 2 मुद्दों पर पेच फंस गया। सीबीआई जांच और टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के मुताबिक सरकार सीबीआई की जांच के बजाय सीआईडी और ईडी के जरिए जांच कराने के पक्ष में है। सरकार का तर्क है कि मामले में आर्थिक लेन देन की आशंका है और इसलिए ईडी की जांच जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कही गई, लेकिन छात्र का कहना है कि सीबीआई जांच से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। तो वही बाबूलाल मरांडी ने भी कहा है कि कार्रवाई के नाम पर छोटे अधिकारियों पर गाज गिरा देना काफी नहीं है। उनका आरोप है कि इससे असली जिम्मेदार लोग बच जाते हैं। मरांडी ने कहा है कि अगर सरकार को सच में पूरी सच्चाई सामने लानी है तो सीबीआई जांच करानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि इस पूरे खेल के पीछे आखिर कौन है। दूसरा विवाद जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल द्वारा कराई गई अन्य परीक्षाओं को लेकर है। छात्रों की मांग है कि इन्हें रद्द किया जाए। सरकार कह रही है कि कई परीक्षाओं के आधार पर नियुक्तियां हो चुकी है, इसलिए सभी परीक्षाओं को एक साथ रद्द करना संभव नहीं है। हाँ, जांच में गड़बड़ियां साबित हुई तो कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। तो फिर सवाल है कि जब बातचीत चल रही थी तो सड़क पर टकराव की नौबत क्यों आई, और यहीं से राजनीति भी शुरू हो जाती है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, लेकिन छात्रों का सवाल राजनीतिक दलों से भी बड़ा है। अगर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई तो उसकी निष्पक्ष जांच कौन करेगा और जिम्मेदारी किसकी तय होगी। सरकार कुछ मांगों पर जरूर तैयार हुई और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द कराने और ब्लैक लॉ की 23वीं और 25वीं भर्तियों को रद्द कराने पर सहमति की बात कही गई। भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों से सलाह लेने का भी प्रस्ताव है। फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि छात्रों के लिए असली सवाल है 2, सीबीआई जांच और टीडीपीएल की सभी परीक्षाओं का भविष्य। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प राजनीतिक पहलू भी देखिए। राहुल गांधी ने झारखंड में छात्रों पर बल प्रयोग को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे छात्रों को विरोध का अधिकार है और समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार से छात्रों की बातचीत सुनने और समाधान निकालने की मांग भी की। सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ। लेकिन यही राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस बल प्रयोग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ रहे थे। उनका सवाल था, युवाओं पर बल प्रयोग और गोली चलाने की अनुमति किसने दी। अब झारखंड भी सवाल उन्हीं से पूछ रहा है। अगर छात्रों पर बल प्रयोग गलत है तो फिर सिद्धांत हर सरकार के लिए एक जैसा क्यों नहीं होना चाहिए। अब यही सवाल बीजेपी भी उठा रहा है। दरअसल राजनीतिक का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, जब कोई दल विपक्ष में होता है तो आंदोलनकारी छात्र उसे लोकतंत्र की आवाज दिखाई देता है। सत्ता में आते ही वही आंदोलनकारी अचानक कानून व्यवस्था की चुनौती क्यों बन जाते हैं। दिल्ली छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल उठाती है। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और वहां छात्रों पर लाठीचार्ज होता है तो बीजेपी सवाल पूछती है कि कांग्रेस अब चुप क्यों है।
बिहार में एनडीए की सरकार है। नीट से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और मुकदमे पर विपक्ष सवाल उठाता है। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों पर बड़े पैमाने पर एफआईआर और डिजिटल निगरानी की खबरें सामने आती है, यानी तस्वीर बदलती है, सरकार बदलती है, राजनीतिक दल बदलते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने पुलिस की बैरिकेडिंग अक्सर वही रहती है। और सिर्फ राजनीतिक सवाल नहीं है, ये उस युवा के भविष्य का सवाल है जिसने परीक्षा के लिए सालों की तैयारी की, जिसने नौकरी की उम्मीद में उम्र के कई साल लगाए। अगर उसे लगता है कि परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी हुई तो उसका पहला अधिकार क्या होना चाहिए, संवाद या डंडा? कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन लोकतंत्र में असहमति को संभालना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। बैरिकेड लगाना आसान है, लाठी चलाना उससे भी आसान है, मुकदमा दर्ज करना भी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मुश्किल काम है बैठकर सुनना और मुश्किल काम है छात्रों को भरोसा दिलाना कि उनकी परीक्षा, उनकी मेहनत और उनका भविष्य किसी राजनीति या प्रशासनिक गलती की कीमत नहीं बनेगा। अब पूरे देश के लिए सवाल है, क्या सरकारें छात्रों से पहले बातचीत करेगी? क्या भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी? क्या दोषी अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? और क्या सत्ता में बैठी हर पार्टी ये गारंटी दे सकती है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन का पहला जवाब पुलिस की लाठी नहीं, बातचीत होगी? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की ताकत सिर्फ ये नहीं है कि भीड़ को रोक सकती है। सरकार की असली ताकत तब दिखती है जब वो नाराज युवाओं को बिना डरे सुन सकती है। रांची की सड़क से उठी आवाज यही पूछ रही है, छात्र समस्या है या उस व्यवस्था का आईना जिसे सुधारने का वादा हर सरकार करती है? सरकार ने बहुत स्पष्ट संदेश प्रेषित किया था कि यह वार्ता छात्रों से होगी। पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना